गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल टियांस इंटरनेशनल की अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से एज ए फाउंडर ऑफ आईडी नेट सिस्टम एंड द डायरेक्टर पोजीशन, जो इंडिया में टॉप 4 लीडर हैं उनमें से एक, और पिछले लगभग 22 साल से टियांस इंडिया में काम कर रही है और मैं पिछले 20 साल से इस सेवा में हूं। तो हम सब लोग इस सिस्टम से आप सभी का स्वागत करते हैं। सिस्टम में मोस्ट वेलकम। अभी बहुत ही शानदार आपने प्री रिकॉर्डेड हमारी वीडियो देखी, जो कि आईडी नेट सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, जिसमें लगभग 2300 वीडियोस हैं इस टाइम। उनमें से एक वीडियो थी जिसमें आपको इस टियांस की पावर, टियांस की अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनने और समझने का मौका मिला। अभी का सेशन जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, और आज का जो सेशन है, इस सेशन का जो टॉपिक भी है कि यहाँ जो ऑब्जेक्शंस आती हैं, जो चैलेंज आते हैं जब इस काम को हम करते हैं, तो जो चैलेंज है दोस्तों कोई इतने बड़े नहीं है, कोई ऐसा बड़ा हुआ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है, एक ऐसा सिंपल बिजनेस है जो एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी, एक सिंपल से सिंपल इंसान भी इसको कर सकता है। लेकिन इसकी जो शक्ति है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। ये जो अपॉर्चुनिटी है एक बीज की तरह है। आप एक बीज को देखकर, अगर आपने कोई सेब का बीज देखा होगा आपने, या आम का बीज देखा होगा आपने, तो आप उस बीज से ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि ये बीज कितना बड़ा वृक्ष बन सकता है और वृक्ष में कितने सेब लग सकते हैं, कितने आम लग सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी ही होती है, बट जब आपको ये पता लग जाएगी ये जो आम का बीज है ना, जब बड़ा होगा तो इसमें ऐसे आम लगते हैं जैसे कि आपने कहीं और देखे हो पहले, कि बहुत बड़ा पेड़ होता है आम का, उसमें बहुत आम लगते हैं। तो आपका विजन बन जाता है, आपको फीलिंग आती है। सेम इस अपॉर्चुनिटी की पावर है। इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं आप, वाई? आज से 20 साल पहले टियांस में मुझे जुड़ने का मौका मिला, तो मेरा वाई बड़ा क्लियर था। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मुझे सिर्फ एक चीज समझ आती थी कि मुझे जिंदगी में पैसे कमाने हैं, और पैसे मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए थे, सख्त जरूरत थी, सख्त। क्योंकि मैंने देखा हर चीज के लिए पैसा चाहिए। मैंने देखा प्रैक्टिकली, ये जो डायलॉग था ना कि भगवान, पैसा भगवान तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। ये जो डायलॉग है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बात मेरे को समझ आ गई थी कि जब बात पैसे की आते है ना, तो काम पैसे का काम पैसे से होता है, बातों से नहीं होता है, ना रिश्तेदारी से होता है। तो एक बात क्लियर थी कि जो पोजीशन थी वो ये थी कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, एक सेकंड में कभी ये फीलिंग नहीं हुई क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। एक ही चीज समझ आई कि जब दुनिया कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। जब दुनिया ने करके दिखा दिया तो मैं भी करके दिखा दूंगा। ये जज्बा था। मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या जज्बा था, लेकिन मेरा जज्बा यही था। और जब निकले हम काम करने के लिए, तो डेफिनेटली जिस काम को करना नहीं आता, जो काम किया ही नहीं आपने कभी जिंदगी में, अगर आप उस काम को करना पड़े तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें, तकलीफ महसूस होती है। जब आप नए नए जूते खरीदते हैं ना, तो जब जूते पहनते हो तो तकलीफ होती है। जब नई नए ड्रेस खरीदते हो आप, जब उसको पहनते हो ना, कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है। हर चीज में, आप गाड़ी चलाने निकलो तो गाड़ी चलाने में दिक्कत लगती है, लेकिन दुनिया गाड़ी चला रही है, आप भी चला देंगे। हर चीज शुरू में अनकंफर्टेबल लगती है, जिसको अभी हमने कभी किया ना हो। लेकिन जब हमने ठान लिया हो ना इस काम को करना है,
तो फिर हमारी फीलिंग जो है ना न्यूट्रल हो जाती है और हम लोग उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तालमेल बिठाते हैं हम अपने आप का। ऐसे ही इस काम को करते हुए आपका वाई बड़ा क्लियर होना जरूरी है। क्यों इस बिजनेस में क्यों आया? नंबर वन रीजन क्या? आप अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के हेल्थ को अच्छा करने के लिए आए हो। तो हमारे पास एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। आप बिल्कुल 100% ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, और जिस विश्वास की वजह से आपने प्रोडक्ट को खरीदा है, आप उनको यूज करिए। क्योंकि प्रोडक्ट में तो जादू है, लेकिन ये प्रोडक्ट तो काम करते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब आप इसको यूज करेंगे, रेगुलर यूज करेंगे। जैसे आपके सीनियर ने बताया आपको, जो कंपनी की गाइडलाइंस हैं, प्रोडक्ट को यूज करने के तरीके हैं, उन चीजों को जब आप रेगुलर यूज करोगे तो आप अपनी बॉडी में ऐसा चमत्कार पाएंगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट से प्रोडक्ट खुद बन जाएंगे। यू विल बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाते हो, जब उस प्रोडक्ट की वजह से आपको रिजल्ट आते हैं, और जब आप ये रिजल्ट प्रोडक्ट की शेयर करने निकलते हो ना, तो मैं बेच नहीं सकता, इसका जवाब होता है आपके पास। जवाब नहीं होता है, इसका आप जीता जागता एक उदाहरण होते हो। आपको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं तो बेच ही नहीं सकता है। यहाँ दोस्तों हम बेचते नहीं है, यहाँ चीजें बिकती हैं। मैं तो सेलिंग नहीं कर सकता, अरे प्रोडक्ट तो बेचने पड़ते हैं, ये काम मैं नहीं कर सकता। प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये बेचने वाला काम मैं नहीं कर सकता, ना मुझे आता है, ना मैं करना चाहता हूं। ये ऑब्जेक्शन आती है जब आप जाते हो ना, और लोगों को लगता है पता नहीं आप सेल्समैन बन गए हो, बेचने निकले हो। देखिए, लोग जो मर्जी समझें, जो लोग समझते हैं जरूरी नहीं है वो हो। इसलिए कहते हैं ना कि हर आदमी हमेशा राइट नहीं होता है, जरूरी नहीं है। इसलिए लोग क्या सोचते हैं, दुनिया का रोग, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या फर्क पड़ता है? एक कहानी है ना, वो कहते एक जोक है, कहते मैं आपके बारे में, एक लेडी बोल रही है अपने हस्बैंड से, या आप, हाँ अपने हस्बैंड से समझ लो कि मैं आपके बारे में नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो वो कहता है कि अरे ऐसा वैसा, तो तुम क्या सोच रहे हो? कहते मैं तो सोच ही नहीं रही हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि सामने वाला कुछ सोच रहा है, और सामने वाला बोला मैंने तो आपको में सोचा ही नहीं। तो वो वाली बात है कि जरूरी नहीं है लोग ऐसा सोचते हो, लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है, तो जरूरी नहीं है। तो सेम चीज है कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता है, जब लोग कहते हैं, तो आप कह सकते हो दोस्तों कि अगर मुझे या हमारे को कंपनी को सेल्समैन चाहिए होते, तो भाई हम आपके पास थोड़ी आते चल के। कंपनी जो है, जो सेलिंग करने का तरीका है, अगर सेल्समैन रखने वाला काम होता तो कंपनी तो सेल्समैन रखती। और आपको क्या लगता है, भाई मैं सेल्समैन हूं, मैं सेल्समैन का काम करता हूं, मैंने भी नहीं किया था, मैं भी आप ही की तरह हूं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में, इस काम में हम बेचते नहीं हैं, लेकिन जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। यहाँ बेचना पड़ता नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट बिकता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं और जब उससे फायदा होता है ना, तो लोग उसको रिकमेंड करते हैं। एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी को भी। तो अगर आपको मान लो खांसी हो जाए, तो आप क्या लेंगे? कोई कहता है कि आजकल एक फेमस है ग्लाइकोडिन सिरप, राइट? कहते कोई खांसी हो जाए तो क्या लेंगे जी? ग्लाइकोडिन लेंगे। और जब खांसी ठीक हो जाएगी,
और आपके पड़ोसी को कहीं खांसी हो जाए तो आप क्या बोलेंगे इनको? क्या लो, आप बोलेंगे कि नहीं? आप बोलोगे कि ग्लाइकोडिन यूज करो, प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा आपको। और उसकी खांसी अगर ठीक हो गई तो दूसरों को भी सलाह देंगे, वो देंगे कि नहीं देंगे? आपको प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल देंगे। अगर उनकी खांसी ठीक हो गई, उनको आराम मिल गया, तो रिकमेंड करेंगे। ये बताओ, इसमें कोई सेलिंग हुई कि नहीं? माल तो बिका कंपनी का, लेकिन क्या आपको कुछ मिला? आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन यही काम हम बचपन से लेकर मरते दम तक करते रहते हैं। आज तक हम सबको कभी नहीं मिला। कोई भी चीज अच्छी लगती है, हम रिकमेंड करते हैं लोगों को, लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमको नहीं मिलता है कुछ। लेकिन यही रिकमेंडेशन का अगर आपको बेनिफिट मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? और उसमें हम आपकी मदद करेंगे सीखने और सिखाने में, और हम आपके साथ में खड़े हैं, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जब आप ये बात बताते हैं, फीलिंग देते हैं आप कि यस मैं आपके साथ हूं, और मेरे सीनियर ने भी मुझे ऐसा ही सपोर्ट किया, ऐसा ही हौसला दिया, हिम्मत दी, और मैंने भी हिम्मत की, और आज हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां बात आती है ना कि मैं बेच नहीं सकता है, सच बात तो ये है कि हम अपना समय बेचते हैं सैलरी कमाने के लिए। हम नौकरी करने जाते हैं तो अपने 8 घंटे बेचते हैं। बेचते तो हैं इनडायरेक्टली, बिकता तो है टाइम। ऐसे ही प्रोडक्ट भी बिकता है। एक जगह आपने अपनी फीलिंग शेयर की, अपने प्रोडक्ट को यूज किया, जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन आपने सुनी थी प्री रिकॉर्डेड, उसमें मैंने प्रोडक्ट की पावर बताई थी आपको, कि प्रोडक्ट की वो शक्ति, वो ताकत है। जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स एक अलग लेवल पे होती है, और सामने वाला ऑटोमेटिकली मैं चाहता है कि यार ये प्रोडक्ट हम भी यूज करेंगे, हमारे घर में भी यूज हो सकते हैं। जैसे आपने देखा हमारा नेपकिन है, अमेजिंग प्रोडक्ट। हमारा बीसीएम मशीन है, अमेजिंग। और सप्लीमेंट की बात करूं, सुपर। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है। तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि अगर आज समय बेचकर 8 घंटा बेचता है एक इंसान, जाके बेचना तो पड़ता है दुनिया में, और दुनिया बेचती है। कोई अपना टैलेंट बेचता है, कोई अपना हुनर बेचता है, कोई अपना टाइम बेचता है, कोई अपनी ताकत और मेहनत बेचता है। लेकिन यहां बेच नहीं रहे हम, यहां लोग खरीद रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जब आप पूरी जिंदगी, कोई भी इंसान अपना टाइम बेच सकता है। मैं यहां कह रहा हूं भाई बेचना नहीं है, यहां तो सिर्फ 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आपने अपने दोनों तरफ पट्टे लगाने हैं, और दिल से और मन से आपने अपने काम को एक पूजा की तरह मानना है। आप हर रोज जब इस काम के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जब जैसे भक्ति होती है, पूजा होती है किसी चीज की, आप करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब इतने ध्यान देंगे अपने काम में, अपने काम की पूजा करेंगे, अपने काम को सीखेंगे, समझेंगे, लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो लर्निंग स्टेज पे जाएंगी। और लर्न जब करेंगे, एक नयापन आएगा। आपको खुद फीलिंग होगा कि यार मैं तो बदल गया, मैं तो ऐसा नहीं था। आप खुद महसूस करेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि मैं जो आज से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले था, अरे 10 दिन पहले तो मेरे को बोलना क्या, मेरी जुबान ही नहीं निकलती थी। मेरे को तो ये नहीं समझ आता था, बोलूं तो बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, पता नहीं क्या होगा, क्या निकलेगा। लेकिन जब आपने सिर्फ बातें करनी शुरू कर दी, बातें तो हम आप पहले भी करते हैं, क्या हम पहले बातें नहीं करते हैं? अभी तक भी तो आप बातें करते हैं ना, बातें तो करते हैं आप। तो उस बातों करने में, इस बात करने में कोई अलग नहीं है। फर्क यह है कि आज तक आप जिस टॉपिक के ऊपर बात करते थे, आप उसी टॉपिक पे बात करते थे। लेकिन आज के बाद क्या होगा, आपका टॉपिक चेंज होने वाला है। जब आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो आप जिस टॉपिक पे बोलना लगोगे, तो वो टॉपिक आपका ऑटोमेटिकली
बेटर होता चला जाएगा। जो ये स्थिति है ना, मैं बेच नहीं सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, आप सोचिए, कन्विंस किसी को करना नहीं होता है। जब आपने कुछ क्वेश्चन किए, आप सामने वाले को कुछ ऐसे क्वेश्चन करिए जिसका जवाब जो है ना हाँ में ही है। आप बोल सकते हो भाई साहब, इस दुनिया की सबसे नंबर 1 दौलत मुझे तो ये लगता है हेल्थ है। आपको क्या लगता है? सामने वाला क्या जवाब देगा आपको? सोचिए, ये पूरी दुनिया में, पूरी धरती में हर इंसान को पता है कि सबसे बड़ी जो दौलत है हमारी, वो हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ है। अगर आप किसी को ये बात बोले कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है ना हमारी, वो हमारा हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है। अगर स्वस्थ है तो इस दुनिया में हर चीज हमारे लिए अच्छी है। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, दुनिया में हर चीज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। तो क्या हुआ, आपने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब तो पॉजिटिव ही मिलना है। जब आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा करते हो जिसका जवाब पॉजिटिव में हो, हाँ में हो, अगर आपने ये क्वेश्चन 2-3 बार किया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे किया आपने कि सर, अगर कोई ऐसा मौका मिले जहां कमाई करने का अच्छा चांस हो, तो क्या आप ऐसे मौके को ओपन माइंड होकर देखना चाहेंगे? खुले दिमाग से देखना चाहेंगे? अगर कोई ऐसा मौका हो तो सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ। दुनिया में चाहे कितना ही अमीर आदमी है, कितना सक्सेसफुल, कितना ही कामयाब है, इवन जो कामयाब लोग होते हैं वो तो उल्टा जल्दी हाँ करते हैं। जो फेल लोग हैं, जिनके पास का कुछ नहीं, जो कुछ नहीं कर रहे जीवन में, सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो फिर भी आपको ड्रामेबाजी कर सकते हैं कुछ, जो नकली। लेकिन जो जेन्युइन लोग होंगे वो हाँ में हाँ ही करेंगे। और ये जो 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन के लिए टियान्स बनी है, और इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करने का जो काम है वो ट्रेनिंग के माध्यम से किया जा रहा है। और किसी भी काम को अगर ट्रेनिंग दिया जाए किसी काम का, तो क्या होता है? आपने वासुदेव सर की ट्रेनिंग सुनी होगी, वो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं। ट्रेनिंग देने से क्या होता है, उसका नजारा है कि 2 डॉग हैं, 2 कुत्ते हैं। एक कुत्ता ऐसा है, उसको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। जब हम कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं तो वो एक ट्रेन कुत्ता होता है, और सपोज उसको किसी सर्कस में ले जाते हैं, और सर्कस में उससे वो करतब कराए जाते हैं। जो उसका मालिक बोल रहा है वो कुत्ता कर रहा है, जो मालिक बोल रहा है उसको कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई थी। तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो तालियां बजाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बजाएंगे, क्योंकि ट्रेंड डॉग है वो। एक दूसरा डॉग है जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, उसको ताली मिलेगी या गाली मिलेगी या डंडा मिलेगा? क्या मिलेगा? क्योंकि जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली वो भौंकेगा, वो कुछ भी बोलेगा ना, उसका मालिक वो उल्टा ही करेगा। क्यों? उसको पता ही नहीं बेचारे को करना क्या है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो काम है जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें लोगों से बातें कैसे करनी है, लोगों को हमने कैसे समझाना है, कैसे अप्रोच करना है। तो ये जो चीजें हैं ना, इसके बारे में हमें आपको बताना है, हमें समझना है और समझाना है कि बेचना नहीं पड़ता है भाई, बिकता है। पूरी जिंदगी हमने बेचा है, बिकवाया है। क्या? रिकमेंड किया है, कोई चीज अच्छी लगती है सलाह देते हैं, मरते दम तक हम सलाह देते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सामान बिकवा देते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता है। अगर इसी काम को करने से कोई चीज अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्रोडक्ट यूज किया, फायदा हुआ, और उसको बता बता के अगर आपके घर में लाखों रुपए आते हो, इस काम को करना चाहिए कि नहीं? वो बोलेगा बिल्कुल करना चाहिए सर। एकदम वो ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट लेगा, जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा उसके बाद में वो ज्वाइन भी करेगा। तो आपको पेशेंस बनाना है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके खुद के रिजल्ट, जो आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, वो जब कॉन्फिडेंस आप किसी को शेयर करते हो, और आपको रिजल्ट प्रोडक्ट के तभी आएंगे जब आप दिल से और ईमानदारी से प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करेंगे।
कुछ लोग होते हैं बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, आज यूज किया, फिर 2 दिन तक यूज नहीं किया, फिर तीसरे दिन यूज किया, कभी चौथे दिन यूज किया, कभी सुबह यूज किया तो शाम को नहीं किया, शाम को यूज किया तो सुबह नहीं किया। क्यों? हम तो भूल गए। पता चला महीने की जो गोलियां थी वो 2 महीने चला दी। सोचिए आप, महीना की गोली 2 महीना, और 2 महीने बाद आप ये बोलो अरे हमको तो पता ही नहीं चला। अब आप सपोज करो आपको बुखार की दवाई मिल गई मार्केट में, आप डॉक्टर के पास गए, बुखार की दवाई दे दी, और डॉक्टर ने बोला कि आपको वायरल हो गया, कम से कम 3-4 दिन दवाई खानी पड़ेगी, और आप 4 दिन की जगह 1 दिन खाओ और भूल जाओ, दूसरे दिन खाओ, फिर तीसरे दिन खाओ, और चौथे दिन फिर बोलोगे अभी तो बुखार उतरा ही नहीं। ये कैसी दवाई थी? डॉक्टर बेकार था। आप मुंह से जो मर्जी बोलो, लेकिन सच तो आपको पता है ना कि कमी खुद की है, कि जो टाइम बोला था टाइम से खाना है, टाइम से आराम करना है, तब आराम मिलेगा, तो करना चाहिए था। तो सेम चीज है कि जो प्रोडक्ट के रिजल्ट है, खास तौर से आप पहले 90 दिन, 90 दिन मतलब 3 महीना, 3 महीना में आप आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करो, और फिर देखो चमत्कार। ये जो 3 महीने की मेहनत है ना दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सिर्फ 3 महीने ऐसे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को ना कहां से कहां पहुंचा देंगे, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जो बिलीफ होगा, जो ट्रस्ट होगा, यकीन करना, आपको शायद पता है कि नहीं पता है, जो सेलिंग बोलते हैं ना, सेलिंग, बिकना और बेचना और बिकती है चीजें, इसको बोलते हैं द ट्रांसफर ऑफ बिलीफ। सेलिंग क्या होती है? सेलिंग होती है द ट्रांसफर ऑफ बिलीफ। जो बिलीफ मेरे अंदर है, जब वही बिलीफ मैंने ट्रांसफर कर डाला सामने वाले को, यकीन करना माल बिक गया। ट्रांसफर ऑफ बिलीफ। बिलीफ किसका? आपका। इतिहास तो पूरी दुनिया में पिछले 28 साल से 224 देशों में और रीजन में जबरदस्त धूम मचा रही है। इतिहास में करोड़ों लोग अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, दुनिया भर की सैर, ग्लोबल रॉयल्टी, मौजा ही मौजा कर रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल, शानदार अल्ट्रा जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट कब बिकेगा, लोग आपके साथ कब जुड़ेंगे? आप जब अपना बिलीफ ट्रांसफर करेंगे। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी एंड केयर द पीपल। ये 3 काम है। इसमें ये चक्कर नहीं है कि सर मैं तो कन्विंस कर ही नहीं सकता किसी को। आप बताओ कि अगर आप कन्विंस ना होना चाहे तो क्या आपको कोई कन्विंस कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते हैं, बस एक राइट इंफॉर्मेशन और जो फैक्ट होते हैं ना, उसको बताते हैं। और जिनको कन्विंस होना होता है वो कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स हैं, जो फेथ है, जो ट्रस्ट और जो बिलीफ अपने अंदर डेवलप हुआ है, जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे, हवाबाजी नहीं, कि आपको क्या चैलेंज था, आप पहले क्या महसूस करते थे, और जब प्रोडक्ट यूज किया उसके बाद क्या हुआ आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ऐसी फीलिंग आई कि अब वो फीलिंग ट्रांसफर करनी है आपने। जब वो फीलिंग आप ट्रांसफर करते हो तो जिसने कन्विंस होना होता है वो हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। और जब आप ये कहते हो किसी को ना, तो सामने वाले को फीलिंग आती है। और जैसे मैंने कहा ना, फिर एक और क्वेश्चन आता है लोगों का। कईयों लोग कहते हैं ना मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, ये जो चेन सिस्टम है, ये तो वो चेन सिस्टम है, ये चेन, लोगों को जोड़ने वाला काम, ये तो मुझे पसंद नहीं है ना। मतलब ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन भी आ सकती हैं, या जो मैं बता रहा हूं उनमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आती हैं। कैसे हैंडल करना है उसके कुछ तरीके ही आपको बताए जा रहे हैं। और यकीन करना, हर बात का जवाब नहीं देना है। एक का जवाब दो, दो का जवाब दो, और तीसरा पूछे ना, याद रखना मेरी बात को, जैसे तीसरा कोई पूछे तो आप एक बात बोलना,
पहले एक काम करो भाई साहब, आप बताओ, जो आप तीसरा पूछेगा वो आप बोलिए कि अच्छा ये बताए इसके बाद भी कोई और है, और भी है क्वेश्चन आपके दिमाग में? वो बोलेगा नहीं नहीं बस यही है। मतलब अगर मैं इसका जवाब दे दूं आपको तो फिर अभी से शुरू करेंगे ना काम। कमिटमेंट लीजिए ना, यहाँ पे कोई आप वो थोड़ी है भाई साहब, आप किसी की जिंदगी को बेटर करने निकले हो, लेकिन उसको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी आपको। ये नहीं आपके पास टाइम खाली हो, आप घूम रहे हो फालतू 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 में। आपको उसको बताना है कि आई एम सीरियस इन दिस बिजनेस, और बिल्कुल आपके एक एक बात का जवाब दूंगा। और किसी वजह से अगर कोई जवाब मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं भी नया नया हूं भाई, टेंशन मत लो, एक एक बात का जवाब मिलेगा आपको। लेकिन जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछिए। तो उसने बोला कि मेरे को तो एक ही प्रश्न, ये बस ये पूछना है, तो ठीक है। और सिंपल सी बात है, इसका क्या जवाब होना चाहिए जब कोई लोग पूछें कि सर हमको तो चेन पसंद नहीं है, ये चेन सिस्टम पसंद नहीं है, ये जोड़ने वाला काम पसंद नहीं है। आप एग्जांपल दे सकते हो, ये बताएं भाई साहब, आपके दादाजी आपके पिताजी के कितने भाई थे? मान लो दादाजी के कितने भाई थे? कोई बोलेगा भाई साहब 3 भाई थे, 4 भाई थे, 2 भाई थे, है ना? अब बताएं उनके कितने बच्चे हैं? वो बोलेगा कि यार हमारे दादाजी के तो 2 भाई थे, उनके आगे तो 6 भाई हैं। अब उनके आगे उन सबके कितने बच्चे हैं? यानी कि जो आपके कजन वगैरह हैं। और ये आप पेपर, जब आप बैठे हो ना प्लान दे रहे हो, तो आप पेपर पे लिखिए बकायदा, तो समझ जाएगा वो, ये तो चेन है। अब ये बताओ कि अगर कोई नौकरी करे उसको पूछिए कि आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में सबसे बड़ा बॉस कौन है, सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? वो बोलेगा जी वो प्रेसिडेंट है या सीईओ है, राइट? तो आप पूछिए उनको कौन सपोर्ट करता है जी? वो बोलेगा उनके नीचे कुछ मैनेजर रखे हुए, उन्होंने 5-7 मैनेजर हैं। अब उन 5-7 मैनेजरों को कौन सपोर्ट करता है? बोला उनको मैनेजर के नीचे और भी असिस्टेंट मैनेजर हैं, सुपरवाइजर्स हैं। और आप लिखिए ऐसे ऐसे होते हैं। तो आप बोलिए भाई साहब ये कोई चैन नहीं है क्या? ये दादा वाला नाता रिश्ता जो ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा नेटवर्क है, ये भी तो चेन है। या ऑफिस में भी चेन है। और हम अनजाने अनजाने में एक चेन का हिस्सा है, और रहेंगे भी आगे फ्यूचर में। और हमारे पैदा होने से लेकर मरते दम तक हम किसी ना किसी चेन के हिस्से बने हुए। एयरटेल का चेन बना हुआ, नेटवर्क बना हुआ है ना? वोडाफोन है, कोई कंपनी, जिस कंपनी की हम शॉपिंग करते हैं, उन्होंने चेन बना रखी है, अलग अलग जगह दुकानें खोल रखी है, हजारों दुकानें खोल रखी है पूरे हिंदुस्तान में। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दुनिया ऐसे चलती है। और यहां भी ऐसे ही है। या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसे ही नेटवर्क बनाकर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं। जिनका नेटवर्क है वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और जो नेटवर्क का हिस्सा है, कईयों के तो साथ तो ये है कि पूरे महीना पैसा कमाते हैं और हर महीने जाके खर्च करते हैं। उस नेटवर्क वालों को अमीर बनाते हैं हम लोग, जिसने बना रखा है। तो या तो हम ऐसे ही किसी नेटवर्क में जाके नौकरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे और फिर खर्च करेंगे। किसी और की दुकानदारी चल रही है, जहां नौकरी करते हैं वहां भी किसी और के सपने पूरे हो रहे हैं। जो पैसे कमाए थे वो खर्च करते हैं तो वो भी कहीं और पूरे हो रहे हैं। सपने किसी और के, अपने कब होंगे? आज चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, कोई रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है ना? आप सोचिए, हर जगह क्या है? नेटवर्क बना हुआ है। लोग नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं। आज फ्रेंचाइजी मॉडल है। मैकडोनाल्ड लगभग लगभग 35,000 फ्रेंचाइजी खोल के बैठा पूरी दुनिया में। 35,000 रेस्टोरेंट है मैकडोनाल्ड के। ऐसे केएफसी लगभग 30-35,000 फ्रेंचाइजी के साथ चल रहा है। वो क्या है? वो भी तो चेन है, वो भी तो सिस्टम है। आपने मैकडी में गए होंगे बर्गर खाने के लिए, केएफसी में गए होंगे आप। अगर आज आपके हाथ में कोई एयरटेल का फोन है, उसका जो सिम है वो भी तो आप इस्तेमाल करते हो ना? आप सोचो, ये जो चीजें हैं, आज हम ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। आपके हर महीने बिजली का बिल आता है, हर महीने आपका मोबाइल का बिल आता है, हर महीने दूध का बिल आता है, हर महीने आप राशन का बिल आता है,
हर महीने पेट्रोल का बिल आता होगा, किसका, कहां से लेते हैं? हम किसी न किसी के नेटवर्क में हैं, किसी न किसी के नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, कष्ट करके मरें। या तो हम कष्ट करके मर बन जाएंगे, कष्ट करके मर, कस्टमर, या फिर हम क्या करेंगे, हम भी प्रमोटर बन जाएंगे। हम प्रमोटर बन गए, कंज्यूम भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे। इसीलिए हमारे जो चेयरमैन ली सेजिन सर हैं, उन्होंने एक शानदार जबरदस्त फिलॉसफी बनाई थी। उन्होंने बोला था, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, मोर कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ। अब सोचो, कुछ बातें ऐसी हैं जो पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मेरे भी नहीं पड़े थे पल्ले, लेकिन मैंने एक ही बात सोची, यार इतना बड़ा आदमी अगर कोई बात बोल रहा है, इसमें कोई गहराई होगी। और जब मैंने इसकी गहराई पहचानी, गहराई में गया मैं, तो मैंने महसूस किया, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, मोर कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ। अभी आपको 1500 रुपए का सामान लेने के लिए भी हो सकता है सोचना पड़े, अरे सर 1500 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, है ना? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 20-30 हजार रुपए का सामान अपने घर में यूज कर रहे होंगे प्रियांशी का, क्योंकि आपका बोनस पता कितने का होगा? 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख, 50 लाख का बोनस। सोचो आप, जब आप 1500 का सामान खरीदते हो तो आपको महंगा लगता होगा, ज्यादा लगता होगा, और जब आप 20-30 हजार रुपए का सामान भी खरीदते हैं, तब भी ऐसा लगता है वैसे कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज उसकी वजह है, क्योंकि आप मोर कंजम्पशन कर रहे हैं। जब मोर कंजम्पशन होगा, मोर वेल्थ। आपने कंज्यूम किया, आप अकेले हो, कंजम्पशन मेक्स वेल्थ। आपने कंज्यूम किया अकेले, मोर कंजम्पशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जब कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों, तो हमें भी तो कुछ काम करना है ना, अपने तो काम करना पड़ेगा। कोई आप मान लो कोई दुकान खोलते हो, कोई ऑफिस खोलते हो, हम तब भी तो किसी के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताएं। आप किसी का भी तो माल बेचते ही है ना, कोई दुकानदारी करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं। तो जब वो काम करते हैं लोग, क्या उनको ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है? क्या उसके बाद उनके जो बिजनेस उन्होंने किया, उसका फायदा उनके बच्चों को मिलता है, बच्चों के बच्चों को मिलता है? सोचिए आप, लोग फैक्ट्री खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, दुनिया भर का माल बेचते हैं, क्या उनको वर्ल्ड टूर मिलता है? क्या पूरी दुनिया घूमने का मौका, रॉयल्टीज, लाखों रुपए की इनकम, जनरेशन टू जनरेशन? नहीं, और किसी भी काम में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑटो पायलट है प्रोग्राम। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम बेचते नहीं हैं, लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जो हमारा जो कॉन्फिडेंस, विश्वास और बिलीफ है ना, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। याद रखिएगा कि प्रोडक्ट कैसे बिकता है, उसके लिए आपको तैयार होना है दोस्तों। अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं इस बिजनेस से, अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को सॉलिड करना पड़ेगा। क्योंकि ये कहने से, ये बहाना मारने से, ये बोलने से कि मैं बेच नहीं सकता, आपकी समस्या का हल नहीं है। आपकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ये बोलने से आपको कभी लाखों रुपए की इनकम नहीं आने वाली है। ये कहने से कभी भी आप मजबूत नहीं होने वाले। आप ये बोलो मेरे को गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, या आप 1000 बार बोलो इस बात को। अगर आप 1000 बार बोलोगे तो क्या गाड़ी चलानी आ जाएगी? मेरे को तो तैरना आता ही नहीं है, ये बोल के 1000 बार नहीं, 1 लाख बार बोलो आप, मेरे को तैरना आता ही नहीं है, मेरे को तो तैरना आता ही नहीं है। क्या तैरना आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है, अपने शब्दों को चेंज करना है। और इस दुनिया में ये शब्दों में शक्ति है। जो शब्द होते हैं ना, वो हमें एक्शन के लिए तैयार करते हैं, एक्टिव करते हैं, या वो इनएक्टिव करते हैं। जो शब्द हैं, या तो वो आपको एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, या फिर एक्सक्यूज के लिए इंस्पायर करते हैं। ये हमारे जो शब्द हैं, यही हमें विनर बनाते हैं, यही शब्द हमारे को लूजर बनाते हैं। यही वो शब्द हैं जो दुनिया में हमारा नेम और फेम बनाते हैं। और ये वही शब्द हैं, हमें काला कुत्ता नहीं पहचानता अगल बगल में।
है ना। कोई हमें मान के राजी नहीं है, पहचान के राजी नहीं है। आपको हर आदमी क्या करेगा, इग्नोर करेगा। हर जगह हमारी क्या होती है, फजीयत बोलते ना, हर आदमी आपको लाइटली लेता है, हल्के में लेता है, और हम सिर्फ रोते रहते हैं, हमने कोई पूछता ही नहीं है। अरे आपने किया क्या पूछने लायक, करना तो पड़ेगा ना। बिना पूछे बिना किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो ये जो तरीका है कि आपको सीखना है इस काम के अंदर आकर, कुछ बातें हैं, माइंडसेट आपका माइंडसेट में आ गया। सबसे पहले अपना माइंडसेट को सेट किया आपने, प्रोडक्ट को यूज किया, फिर बिजनेस को आपने समझा मोटा मोटा, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार्ड में क्या फायदा है ना। बस आपने देखा सामने वाले को, उसके हिसाब से आपने बात की और समझाया उसको अकॉर्डिंग टू द पर्सन। हर आदमी अलग अलग टाइप का, हर आदमी को अलग अलग चीजें पसंद है। आप समझ गए ना। जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस देवता को आप मानते हैं, क्या सभी लोग मानते हैं? आपको लगता हो कि नहीं सबको मानना चाहिए, लेकिन मानते तो नहीं है ना। लेकिन बहुत लोग मानते भी हैं। तो अपने को सब मान जाए ये जरूरी नहीं है। काला रंग सबको पसंद नहीं है, सफेद सबको पसंद नहीं है। अरे जिसको पसंद है उसको सफेद दो, जिसको काला पसंद है उसको काला दो। ये कब होगा, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, सामने वाले से बात करोगे, सामने वालों की बातों से एहसास होगा आपको, इसको तो काला रंग पसंद है। सामने वालों की बातों से आपको आइडिया लग जाएगा, यार इसको तो सफेद रंग पसंद है। आपको लोग क्या बोलेंगे, यार भाई साहब आप तो जादूगर हो, आपको कैसे पता लग गया? क्योंकि आपको वो बातें करनी आ गई। ये सब चीजें कब आती है दोस्तों? तैरना कब आएगा? जब पानी में कूदेंगे, हाथ पैर मारेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, धीरे धीरे एहसास होगा, अरे आ जाएगा तैरना। थोड़ा थोड़ा जब पानी में हिलोगे ना, आप ऊपर आ जाओगे, थोड़ा सा आगे दौड़ो, आगे की तरफ चलोगे, आप पानी के अंदर फीलिंग आएगा। हाँ, ऐसे जब गाड़ी चलाते हैं, थोड़ी सी गाड़ी चला ली ना, एहसास हो जाएगा, हाँ यार आ जाएगी। एकदम नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप कोशिश करोगे, आपको एहसास आने का मतलब है चमत्कार। जब एहसास आता है, चमत्कार शुरू हो जाता है। क्योंकि एहसास आने से पहले ही लोग डेड हो जाते हैं। जब तक आपके साथ 2 4 5 10 20 लोग नहीं जुड़े, जब तक आपकी अग्नि परीक्षा है। जब आपके साथ में 2 4 5 10 15 लोग 20 लोग जुड़ गए, उसके बाद देखना आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स एक अलग लेवल पे जाएगी। लेकिन एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, ये सब कुछ उनके साथ होगा जो किसी सिस्टम के तहत काम कर रहे होंगे। जैसे एक आईडी नेट सिस्टम है। टियांस बिजनेस को शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट कैसे बनाना है, इसके लिए आईडी नेट सिस्टम बना हुआ। आईडी नेट सिस्टम में जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दी जा रही है, वो बहुत साइंटिफिकली दी जा रही है। और उसको समझने के लिए आपको 100% सबमिशन में आना पड़ेगा। आपको वो शब्द यूज करने पड़ेंगे जिन शब्दों को हम समझा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो शब्द है ना, जिसमें आप थैंक यू करते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू टियांस, थैंक यू माय टीम। माई टीम मतलब माई टीम में कौन आते हैं? मेरे सीनियर भी आते हैं, मेरे जूनियर भी आते हैं। माई टीम में कौन आते हैं? एक सिस्टम में काम करने वाले लोग, जिसको बोलते हैं यूनिटी में रहने वाले लोग। क्या आप यूनिटी का हिस्सा हैं? यस और नो। इसमें यस या नो, यस होना चाहिए। अगर आप यस नो दोनों में हो तो नो में हो। सिस्टम में रहने वाला इंसान यूनिटी में होता है। जब सिस्टम में होते हैं आप, यूनिटी में होते हैं आप, जब आपके जो शब्द होते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो खतरनाक होते हैं, जबरदस्त होते हैं, तो अपने आप यूनिटी बनती है, अपने आप सबमिशन नजर आता है, और वहां पे चमत्कार होता है। इस पैनल में मैंने बहुत लीडर्स को देखा है पनपते हुए, खड़े होते हुए, और आज वो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। अगला नंबर आपका भी है। आप क्या चाहते हैं ये आपको देखना दोस्तों। आज का जो सेशन था यहीं पे हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हर रोज यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आज जो टॉपिक था वो था ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, लोगों को क्या रिप्लाई करें, खुद क्या समझें, क्या दूसरों को समझाएं। और सबसे पहले शुरुआत की थी हमने इस बिजनेस को कि टियांस का बिजनेस है क्या। आज जब प्रोग्राम शुरू हुआ 8:50 पर, तो एक ही टारगेट था कि कोई नया आदमी बैठा है अगर प्रोग्राम में, तो उसको ये तो पता चले टियांस क्या है। और फिर उसके बाद में हमने ये बताने की कोशिश की कि इसको करने के टाइम में किन बातों का ध्यान रखना है। और अब जो सेशन आने वाला है, वो इस सेशन पे हम आ रहे हैं जहां ये पता लगने वाला है
कि जिन लोगों ने इस काम को शिद्दत से, दिल से, ईमानदारी से किया है, इस काम की पूजा की है, उनकी जिंदगी में कैसे बहार आ रही है, कैसे शानदार हो रहा है। और आईडीनेट सिस्टम के प्रोटोकॉल है यहाँ पर कि हम 7 स्टार से पहले किसी को शेयरिंग का मौका ही नहीं देते हैं। यहाँ वो लोग आके शेयरिंग करते हैं जो प्रूफ करते हैं, जिन्होंने पहले दिन डिसीजन लिया था और ये प्रूफ कर दिया कि उनका डिसीजन सही था। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डिसीजन को गलत साबित करने में लग जाते हैं, जिसको क्विटर कहता हूं मैं। विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। अगर आप क्विटर हैं, यू विल नेवर विन। जो लगे रहते हैं, कुछ भी हो, कितने अप डाउन आ जाए, वही टॉप पे पहुंचते हैं। जो बीच में छोड़ देते हैं वो कभी टॉप तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए 7 स्टार का लेवल है आईडीनेट सिस्टम में शेयरिंग का, और मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि आपका लेवल 7 स्टार हो और फिर आपका मन करे आप यहाँ आए और अपने दिल की और मन की बातें यहाँ करें शेयर। आपने अपनी जिंदगी में क्या परिवर्तन किया, क्या महसूस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल शाम को ठीक 8:50 पर फिर तैयार रहें, अपने नए गेस्ट के साथ आएं, अपनी टीम के साथ आएं, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग और उसके बाद शेयरिंग का मौका। आपका मन जब हो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आपके नाम के आगे 7 स्टार लिखा होगा या फिर आपके सीनियर ने हमें रिकमेंड किया होगा, तो हम जरूर आपको शेयरिंग का मौका देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे शेयरिंग का मौका देते हैं उन लोगों को जो यहाँ रेगुलर इस सिस्टम में है और रेगुलर वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो हर रोज आते हैं, वो तो कुछ ना कुछ अपने दिल की और मन की और फीलिंग्स और एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करते हैं, जिसके लिए हम उनका हमेशा धन्यवादी रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं थैंक यू करूंगा ईश्वर का, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन सर एंड टियांस ग्रुप, थैंक्स टू माय टीम, माय सीनियर, माय जूनियर, एंड थैंक्स टू आईडीनेट सिस्टम एंड ऑल द डायमंड लीडर्स जो लीड कर रहे हैं आईडीनेट सिस्टम को। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 1 हफ्ता का टूर करने वाले हैं दुबई में, जबरदस्त, और फिर सैकड़ों लोग जा रहे हैं दुबई, और इसके बाद हम जाने वाले हैं चाइना, वहां पे भी जबरदस्त एंजॉय करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमारा 28वीं सालगिरह भी हम लोग 28वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं इस बारी चाइना में, हेडक्वार्टर में। और इसके अलावा कश्मीर में भी एक शानदार कंट्री टूर होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों अभी उम्मीद है एक शानदार टूर बहुत जल्दी आएगा, इसलिए अभी मैं कहता हूं अभी से अपनी टीम बनाइए ताकि जब टूर आए तो आपका हो जाए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू।